श्री राधे नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आप सबके बीच में आचार्य शिव मिश्रा एक नई जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि वह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह जानकारी यह है कि जो हमारे सामने एक हमारे लिए सनातनियों के लिए बहुत ही सुंदर पर्व त्योहार है। वह त्योहार कौन सा है? नवरात्र। हम सभी लोग नवरात्र में माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने घर में मूर्ति स्थापित करते हैं और उनका पूजन भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हम सभी लोग अपने घर में घट स्थापन भी करते हैं। वह घट स्थापन किस प्रकार, कैसे, किन विधियों से, किन मंत्रों से, किन क्रियाओं से करना चाहिए, वह जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने घर में उन सारी जो आपकी सामग्रियां हैं, जो जो उस घट में हमें यूज करना है, हमें उसमें डालना है, वो सारी सामग्रियां हमें एकत्रित करके एक थाली में रख लेना चाहिए, सजा करके। उसके बाद आपको एक चौकी है तो चौकी, नहीं तो आप एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लें। उसमें आप सबसे पहले मिट्टी डाल करके उसके ऊपर थोड़ा सा धान या गेहूं आप रख लें। तो चलिए मैं आपको अभी एक एक करके बताऊंगा आपको किस प्रकार वो घट स्थापन आपको करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के समक्ष यह एक घड़ा है। आपके घर में कोई सा भी घड़ा हो सकता है, चाहे वह तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का, कोई सा भी घड़ा आप ले सकते हैं। इस घड़े को आप अपने पूजन स्थान पर ना रखते हुए आसपास कहीं रख दें। उसके पश्चात में आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा धान या कोई सा भी जौ लेकर के, सबसे पहले थोड़ा सा जौ लेकर के जहां पे आप कलश रखेंगे, जो कि कलश ईशान कोण में रखा जाता है, तो ईशान कोण में थोड़ा सा जौ रखते हुए फिर उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर दें। इस प्रकार से कलश स्थापित करने के पश्चात आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, कलश में स्वास्तिक आप अवश्य बनाएं। और वह स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास लाल चंदन होना चाहिए। तो लाल चंदन के द्वारा हमें उस घट में स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने का लाभ यह होता है कि संपूर्ण शक्तियां हमारे कलश में विद्यमान हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग, स्वास्तिक का अर्थ यह होता है शुभता, इससे हमें शुभता भी मिलती है, इसलिए हमें अपने घट में स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। स्वास्तिक शुभ लाभ का भी प्रतीक माना गया है, इसलिए घट में स्वास्तिक अवश्य हमें बनाना चाहिए। और स्वास्तिक बनाते हुए फिर उस स्वास्तिक में जो 4 खाने होते हैं, चारों खानों में छोटी छोटी सी बिंदी हमें रखनी चाहिए। तो यह स्वास्तिक बन करके आप लोगों के समक्ष देखिए, इस प्रकार आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए अपने घट में। स्वास्तिक बनाने के पश्चात आपको उस जौ के ऊपर इस प्रकार कलश को रख देना चाहिए। कलश को रखने के पश्चात आपको निम्न मंत्रों को भी स्मरण करना चाहिए। अगर आपको मंत्र स्मरण है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नौ दुर्गा देवी का स्वरूप स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मंगल श्लोक का पाठ कर सकते हैं। यह सब आपके लिए शुभ ही शुभ माना गया है। उसके पश्चात में आपको क्या करना चाहिए, उस कलश में आपको जल डालना चाहिए। जल गंगा जल हो या फिर आपके घर में कोई सा भी जल हो, उस जल को उस कलश में डालना चाहिए। इस प्रकार से आपको उस कलश में जल डाल देना चाहिए। कलश में जल डालने के पश्चात में सबसे पहले उसमें थोड़ा सा रोली डालना चाहिए। रोली कहें तो चंदन, लाल चंदन, और चंदन हमें थोड़ा सा उसमें छोड़ देना चाहिए। और चंदन का श्लोक भी होता है, मंत्र भी होता है, त्वां गंधर्वा आकन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामो कदे सोमो राजा विद्वान अक्षमादा मुच्यतः। किस प्रकार आपको उसमें थोड़ा सा चंदन डाल देना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब आप कलश में जल डालेंगे तो उसमें थोड़ा गंगा जल भी आप अवश्य मिश्रित करें। उसके पश्चात में सर्वोषधि छोड़ दें, जो कि सर्वोषधि आपको पूजन जहां पे सामग्री मिलती है, सर्वोषधि भी उसमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। सर्वोषधि छोड़ने के पश्चात में थोड़ी सी दूर्वा, अगर आपके पास दूर्वा है, दूर्वा कहें तो घास, घास किस लिए होती है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है दूर्वा, जो कि उस दूर्वा को हमारे घट में अवश्य डालना चाहिए। तो दूर्वा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको दूर्वा भी अवश्य छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आपको कुश
उसमें छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको सप्त मृत्तिका, जो कि 7 जगह की मिट्टियां होती हैं, उस 7 जगह की मिट्टी आपको कहीं और नहीं, किसी पूजन सामग्री के दुकान पे आपको मिल जाएंगे। तो सप्त मृत्तिका भी आपको उसमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। सप्त मृत्तिका छोड़ने के पश्चात में आपको क्या करना चाहिए, विशेष उस कलश में थोड़ा सा आपको कलावा बांधना चाहिए। कलश, क्योंकि जो कलश का मुख होता है उसमें कलावा हमें बांधने से उस कलश को अत्यधिक सौंदर्य और शीतलवान बनाता है। अगर हम कलश में थोड़ा सा कलावा लपेटते हैं, कलावा 3 बार लपेटना चाहिए। क्यों? सत्व, रज और तम गुण का प्रतीक माना गया है, इसलिए उसको 3 बार हमें उस कलश में बांधना चाहिए। कलशस्य मुखे विष्णु, जो कि कलश विष्णु का मुख माना गया है, इसलिए हमें उस कलश में कलावा अवश्य लपेटना चाहिए 3 बार। ओम हरि ओम महायुवा सुवासाः परिवेत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरा सह कवयोन्यन्ति स्वाद्यो मनसा देवजन्तः। इस प्रकार आपको कलश में एक कलावा भी बांध देना चाहिए। कलावा बांधने के पश्चात में थोड़ा सा आपको 1 या 2 आपको उसमें फल डालना चाहिए। कौन सा फल डालना चाहिए? सुपारी। सुपारी हमें उस कलश में अवश्य छोड़ना चाहिए। सुपारी छोड़ने के पश्चात में हमें कलश में पंचरत्न भी छोड़ना चाहिए। पंचरत्न छोड़ने से हम अति सौंदर्यवान होते हैं। पंचरत्न को उसमें छोड़ने के बाद में थोड़ा सा द्रव्य दक्षिणा, जो कि द्रव्य दक्षिणा कहें तो दक्षिणा हमें उस कलश में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का आप उसमें अवश्य छोड़ें। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए कलश में फिर आपको पूर्ण पात्र रखना चाहिए। पूर्ण पात्र कहे तो एक किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा चावल डाल लें, या फिर अपने घर के ही बर्तन में, चाहे वह पीतल, तांबा, कैसा भी बर्तन हो, उसमें थोड़ा सा चावल डाल करके आपको कलश के ऊपर रखना चाहिए। उसके पश्चात में सबसे पहले आपको उसमें थोड़ा सा शुभता के लिए एक हल्दी अवश्य डालनी चाहिए। तो इस प्रकार हरिद्रा का समावेश करने के पर्यंत में आपको पंचपल्लव जरूर रखना चाहिए कलश के ऊपर, जो कि यह आम के पत्ते हैं, इनको पंचपल्लव कहते हैं। तो इसके ऊपर आपको सुसज्जित करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक पूर्ण पात्र इनके ऊपर रखना चाहिए। पूर्ण पात्र जो कि अक्षत से परिपूर्ण होता है, इसमें तांडुल होता है, तांडुल कहें तो चावल। तो इस पूर्ण पात्र को आपको इसके ऊपर रखना चाहिए। फिर आपको बारी आती है आपके मेन, जो आपके प्रधान देवता होते हैं, उनको सुसज्जित करने के लिए उनके ऊपर श्रीफल को रखना चाहिए। श्रीफल कहें तो नारियल का फल, जो कि श्रीफल का प्रतीक है। इस नारियल के फल को आपको इनके ऊपर रख देना चाहिए। इस प्रकार रखने के कई आपको क्रियाएं होती हैं, चाहे आप इनको सीधा रखें, चाहे आप इनको ऐसे रखें, खड़े करके रखें, लेकिन आपको श्रीफल इसी प्रकार रखना चाहिए। श्रीफल इस प्रकार आपको रखना चाहिए। रखने के पश्चात में आपको हाथ में अक्षत लेकर के स्मरण करना चाहिए। अब आप कहेंगे किन का स्मरण करना चाहिए? अभी तक जो आपने किया है वो क्रिया कलश में हर एक सामग्री छोड़ने की प्रक्रिया थी। कलश में क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, उसके पर्यंत में हमें हाथ में थोड़ा सा तांदूल लेकर के कलश वरुण देवता का स्मरण करना चाहिए। ओम हरि ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वशिस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्रे शान्तिं पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरि ओम महातत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा सहस्ते यजमानो हर्वेः अहेडमानो वरुणेः बुद्धुर्सगं समान आयुः प्रमोखेः। कलश वरुण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम महा। अब हमें कलश वरुण देवता की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण
प्रतिष्ठा हमें हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान कलश वरुण देवता के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमें अक्षत छोड़ना चाहिए। ओम मनोजो त्रिजुगताम मास्या बृहस्पति जगमिमंतनो तरिष्टम जगगुंसमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तार्मो प्रतिष्ठा अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवत्वमाचार्यै मामहेति च कश्चनः। इस प्रकार हमें कलश वरुण देवता का हमने स्थापन किया, नाना प्रकार विधियों से उनको सुसज्जित किया। अब बारी आती है कलश वरुण देवता कि हमें पूजन करना चाहिए। पूजन किस प्रकार किया जाता है? 4 बार जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसका सत्कार करते हैं। पाद्योषिपाद्यम मतलब पैरों को धुलाना, हस्तियोशोर्गम हाथ को धुलाना, मुखे आचमनीयम मतलब मुख को शुद्ध कराना, सर्वांगी स्नान जलम समर्पयामी फिर अतिथि को स्नानगार में भेज करके स्नान करवाना। इस प्रकार हम अपने घर में देवताओं को जब बुलाते हैं तो इस प्रकार हमें उनका स्नान करवाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको नाना प्रकार सामग्रियां जो भी आपके भाव में यथा भाव से जो भी आपके समक्ष उस समय उपस्थित हो उन सामग्रियों से आप कलश वरुण देवता का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कलश वरुण देवता ही प्रधान देवता होते हैं हमारे पूजन के। इसलिए कलश वरुण देवता का हमें इस प्रकार इन विधियों से इन मंत्रों से आवाहन करना चाहिए। आप सभी लोग नवरात्र में घट स्थापन करते हैं तो इसी प्रकार आपको करना चाहिए। और जो आप यह चौकी देख रहे हैं यह पंचांग पीठ है, 5 देवी देवता इसमें विद्यमान है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं चारों कोनों में और बीच में ये 5 देवता होते हैं। इसी प्रकार आपको अपने घर में इस प्रकार वेदी निर्माण करनी चाहिए, इस प्रकार घट स्थापन करना चाहिए। अगर आप अपने घर में खेत्री का भी उपयोग करते हैं वैसे करना ही चाहिए खेत्री, क्योंकि हमारे पापों को विनाश करती है अगर हम खेत्री अपने घर में जमाते हैं, और हमें हर घर में खेत्री अवश्य जमाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस पीठ पर और कलश वरुण देवता को इनके ऊपर विद्यमान करना चाहिए। उसके बाद इनका आवाहन स्थापन पूजन करना चाहिए। अंततः हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर के कलश वरुण देवता का ध्यान भी करना चाहिए। वह श्लोक कौन सा है? बड़े सद्भाव से कलश वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाया सुश्वेतहारा यशुमंगलाय सुपासहस्ता यजसासनाय जलाधिनाथा नमो नमस्ते। पाशुपाणी नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायकः यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। कलश वरुण देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे पुष्पाण्यादेः समर्पयामि। इस प्रकार कलश वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए। अब कलश वरुण देवता हमारे घर में विद्यमान है और हमें हर एक जो हमारी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करे परमात्मा। हमने आपको अपने घर में आवाहन किया है। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।